Hello viewers, again Shri Mahavir Marwadi High School class 10th bridge course activities. We are here to talk about the essay writing. My dear friends, all the bridge course activities are designed to enrich you various skills of any language. In English, if we are talking here, it is a writing skills part which is titled as essay writing. आज हम essay writing पर डिस्कस करने वाले हैं. Before starting the topic essay writing, we will talk about a paragraph writing. You all know very well what is a paragraph writing. For paragraph writing, there is a subject or a topic and you need to write something about that particular topic. My dear friend, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उस पर पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है, तब आप उस पर 10 to 15 स्टेटमेंट्स में उस पैराग्राफ को कवर कर लेते हैं. ओके, आप जानते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है. किसी भी टॉपिक को ब्रीफली आप कवर करें, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग. 10 to 15 स्टेटमेंट्स. बट वॉट इज़ एन एसे? निबंध क्या होता है? बहुत बार आपको किसी कंपटीशन का स्लोगन मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय any other institution and you want to participate in essay competition, but you think how to write an essay. Here we will discuss how to write an essay. At first you should know about what is an essay. Essay is, according to Oxford Dictionary, a literary composition on any subject. किसी भी subject पे literary composition means सही शब्दों में सही तरीके से कंपोज किया हुआ ही एक पूरा लिखित सामान, रिटन कंटेंट इज एसे. सो एसे जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल पैराग्राफ की तरह होता है. वी कैन से इट इज़ एक्सपांशन ऑफ पैसेज. यदि मैंने आपको कोई टॉपिक दिया और आपसे को कहा कि एक पैराग्राफ में से कंप्लीट कीजिए, तो आप बहुत आवश्यक बातें ही उस पैसेज में लिखेंगे. और यदि मैंने आपको कहा कि आपको उस पर निबंध लिखना है, तब उस निबंध में आपको उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना होगा. दैट विल बी अ प्रॉपर एसे. हियर वी विल टॉक अबाउट प्री राइटिंग स्टेज ऑफ एसे राइटिंग. व्हाट इज प्री राइटिंग स्टेज? आपको जब किसी टॉपिक पे एसे लिखना है तो सबसे पहले तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. यू शुड नो ऑल दी फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट गिवन टॉपिक. देयर आफ्टर यू शुड क्रिएट योर ओन ओपिनियन अपॉन दैट टॉपिक, बिकॉज यू नीड टू कंप्लीट योर एसे बाय गिविंग योर opinion, not only facts but your own opinion, your own words are also needed to make a proper essay. अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए ऐसे लिखने के लिए, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक को डिफाइन करना होगा. मीन्स यू नीड टू डिफाइन. आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक पे क्या लिखना है. एक्चुअली वो टॉपिक, वो थीम, वो क्या कह रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके दिमाग में, आपके माइंड पे बिल्कुल सहज होनी चाहिए कि व्हाट अबाउट you are going to write an essay. Clear? Thereafter, after understanding the theme of the essay, you need to collect information. आपको उस particular topic से related जो information होती है from your surrounding, you need to collect all these facts. After collecting the facts, you need to arrange them a proper sequence. आपको सही sequence पता होना चाहिए. Thereafter, you need to create your style. आप किस way में उसे लिखेंगे, and then your own opinion regarding that topic is must here to make your essay a proper way. So my dear friends, here are few characteristic features of a good school essay that I want to share with you through this video. What are they? At first, unity. What is unity? Unity means
एकता, एक रूपता, यहाँ हम बात करेंगे एक रूपता की। मीन्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ एसे यू हैव स्टार्टेड टू राइट द एसे एंड देयर यू नीड टू मेंटेन इट्स यूनिटी। मीन्स आपने फर्स्ट पैसेज में जो चीज़ लिखी है, जो ओपिनियन आपका दिया हुआ है, वो पूरे वो थीम जो है वो पूरे ऐसे पे कवर होनी चाहिए। ये नहीं कि एट फर्स्ट यू हैव रोट इन एग्रीइंग एनी स्टेटमेंट एंड आफ्टर सम टाइम यू वेंट टू अपोज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको जो थीम दी गई है उस थीम से आपने स्टार्ट किया, आपको उस थीम से, उस सब्जेक्ट से भटकना नहीं है, वो पूरे ऐसे में वो चीज़ कवर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको हैवी रेनफॉल के इल इफेक्ट्स लिखना है और आप इल इफेक्ट से स्टार्ट किया है ऐसे लिखना और आफ्टर सम टाइम यू वेंट टू इट्स ओनली इफेक्ट्स विच मे बी पॉजिटिव टू। तो ये ठीक नहीं है कि जो टॉपिक है आपको इल इफेक्ट्स लिखना है तो पूरे इल इफेक्ट्स ही कवर होने चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी फिर वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ये यूनिटी है कि जो थीम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थीम यू शुड मेंटेन इट्स यूनिटी एट द एंड ऑफ द एसे। सेकेंड इज ऑर्डर। मैंने अभी आपको बताया कि यू नीड टू अरेंज ऑल दी फैक्ट्स इन अ सीक्वेंस। अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है, कोई ऐसे आप लिख रहे हो, तो जो फैक्ट्स आपने कलेक्ट किया है, जो आप लिखने वाले हो, वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे अबाउट महात्मा गांधी, देन आफ्टर गिविंग हिज इंट्रोडक्शन you are writing his non-cooperation movement, and thereafter you are writing about his birthplace, his parents and his childhood activities. Then my dear friends, it will not be an appropriate order of the essay, because after giving his little introduction you have to write their childhood activities and birth at first, then after his age, according to his age and activities, thereafter there will be non-cooperation movement। मीन्स अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है तो हल्का सा इंट्रोडक्शन में उनका इंट्रोडक्टरी पैसेज जो होगा, फर्स्ट पैसेज, वहाँ पे उनका लिटिल इंट्रोडक्शन देने के बाद उनकी बर्थ से लेके चाइल्डहुड एक्टिविटी के बाद उनका यंग पीरियड और देयर आफ्टर हिज एंडिंग ऑफ द लाइफ, इस तरीके से आपको वो लिखना होता है। ये नहीं कि आपने कोई एक्टिविटी उनकी पहले लिख दी और बाद में उनका इंट्रोडक्शन दिया। इट विल बी नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। माय डियर फ्रेंड, देयर आफ्टर you have to maintain theme, you have to maintain the proper sequence of the fact collected by you. You have to be careful about brevity, the word limit of the essay. अभी मैंने कहा कि passage is very short content while the essay is a large description of that particular topic. Then लार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप जब लिखना शुरू कर रहे हैं देन यू आर राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग एंड इट इज़ एंडलेस। माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग नीड इट्स लिमिट, एंड हियर नॉर्मली अ गुड स्कूल एसे हैज़ इट्स वर्ड लिमिट ऑफ 300 words. Then you should be careful that to make your essay इन वर्ड लिमिट ऑफ 300 वर्ड्स। आपको ये वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए उसे अपना टॉपिक जो ऐसे का है वो कवर करना चाहिए। देयर आफ्टर स्टाइल। स्टाइल मीन्स इट्स योर ओन वे टू राइट एन essay, बट यू शुड बी केयरफुल दैट योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलेक्चुअलिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय योर वर्ड्स, योर स्टाइल। ये नहीं कि अपना जो लोकल लैंग्वेज में, चालू लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं वो चीज़ें वहाँ पर लिख दी, बिल्कुल नहीं। आपकी स्टाइल बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। देयर आफ्टर द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन essay इज द पर्सनल टच। माय डियर फ्रेंड, essay के टॉपिक का आपने डिफाइन कर लिया, उसका थीम देख लिया, उसके बाद आपने उसका सीक्वेंस अरेंज कर लिया, आपने वर्ड लिमिट भी देख ली, लेकिन
अपने स्टाइल में आप उसे लिख रहे हैं कि आपका क्या स्टाइल है लिखने का, इट्स योर ओन वे, बट देयर मस्ट बी इम्प्रेशन ऑफ योर पर्सनल टच। मीन्स उस टॉपिक के ऊपर आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, वो वहाँ पर दिखाई देने चाहिए। ये नहीं कि केवल फैक्ट्स कलेक्ट कर लिया, सही सीक्वेंस में लिख लिया। योर ओन व्यू, योर ओन क्राइटेरिया, योर ओन ओपिनियन मस्ट बी mentioned in your essay. So my dear friends, all these characteristic features you can use, you can keep in your mind to write an essay, and then with the help of these topics you can write an appropriate essay. So I think now you can write an essay upon a topic which is my father a hero. So this is your activity, to write an essay upon my father a hero.